So, how many of us are tempted to worry in life? हम में से कितने ऐसे बहन भाई हैं जो जिंदगी में फिक्रमंदी का शिकार हो जाते हैं। Worry and anxiety are part of the human experience. और ये जो फिक्रमंदी है, बेचैनी है, ये इंसानी तजर्बे का हिस्सा है। We worry about electricity prices going up. हम फिक्रमंद होते हैं जब बिजली की कीमतों में इजाफा होता है, We have various worries that are financial. और इसी तरह से मुख्तलिफ फिक्रें होती हैं जिसमें माली नौयत की फिक्रें हो सकती हैं। If you are a parent, you have worries about your children, और अगर आप वालिदैन हैं तो आप अपने बच्चों के बारे में फिक्रमंद होते हैं, about their spiritual health आप अपने बच्चों की रूहानी सेहत के बारे में फिक्रमंद होते हैं, and their physical health, आप अपने बच्चों की जिस्मानी सेहत के बारे में फिक्रमंद होते हैं and if they can be successful in life. कि आया वो जिंदगी में कामयाब हो सकते हैं, आप इस बारे में फिक्रमंद होते हैं। If you are a student, अगर आप तालिब इल्म हैं, you are worried about exams, आप इम्तहानात के बारे में फिक्रमंद होते हैं, especially those big exams, और खास तौर पर वो तालिब इल्म जिनके बड़े बड़े इम्तहानात होते हैं। to get into college or university. आप कॉलेज जाने के बारे में फिक्रमंद होते हैं, आप यूनिवर्सिटी जाने के बारे में फिक्रमंद होते हैं, And you have worries about living in the majority culture. और अक्सरियती बरादरी के यहाँ रहते हुए भी आपको एक फिक्र लगी रहती है, Uncertainty about persecution. और खास तौर पर ये जो इज़ार सानी की एक बेचैनी सी लगी रहती है, इसकी भी हमें फिक्र रहती है। But look at verse 22. लेकिन 22वीं आयत की तरफ देखिए, Jesus says, I tell you, do not be anxious about your life. खुदा यीशु मसीह फरमाते हैं, अपनी जान की फिक्र ना करो। Jesus does not want us to be worried and full of anxiety. खुदा यीशु मसीह कतई नहीं चाहते कि हम अपनी जान के बारे में फिक्रमंद या बेचैनी का शिकार हों। He wants something different for us. वो हमारे लिए कुछ मुख्तलिफ चाहता है। Look at verse 23. आइए 23वीं आयत को देखें। For life is more than food and the body more than clothing. क्योंकि जान खुराक से बढ़कर है और बदन पोशाक से। Jesus has an abundant life that he wants us to focus on. खुदावंद यीशु मसीह के पास एक कसरत की जिंदगी है और वो चाहता है कि हम उस कसरत की जिंदगी पर अपनी तवज्जो मरकूज करें। So and look at verse 29. आइए जरा 29वीं आयत को देखें। The word there says, "Do not seek what you are to eat, what you are to drink, nor be worried." और यहाँ पर लिखा है, और तुम उसकी तलाश में ना रहो कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, ना शकी बनो। That word at the end of this verse, worried, यहाँ पर शकी होने के लिए या फिक्रमंद होने के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, it means to be hung in the middle of the air. इससे मुराद बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हवा में जो है लटक जाना है। Like a hook took hold of your collar and lifted you up off the ground. बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपकी कॉलर में एक कुंडी लगा दी जाए और आपके पांव जो है जमीन से जो है वो उठ जाए। Your feet cannot touch the ground. क्योंकि इस सूरत हाल में आपके पांव जो है जमीन को नहीं छुएंगे। You are sitting there between hope and fear. सो आप उस तरह की कैफियत में चले जाते हैं जब आप डर और खौफ में मुब्तला हो जाते हैं। And sometimes that is how we feel. और बाद बार हम भी जिंदगी में ऐसा ही महसूस करते हैं। But Jesus does not want us to feel those things. लेकिन खुदा यीशु मसीह कतई नहीं चाहता कि हम चीजों के बारे में इस तरह से महसूस करें। So Jesus gives us next, starting in verse 24, इसलिए खुदा यीशु मसीह फिर हमें बताता है और 24वीं आयत में इस बात का जिक्र पाया जाता है। some reasons why we can not worry. और ये वो कुछ मुमकिन वजूहात हैं जिसकी बिना पर जो है हमें फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। Look at verse 24. जरा 24वीं आयत को देखें। Consider the ravens,
कौवों पर गौर करो। They neither sow nor reap, they have neither storehouses or barn, yet your Father feeds them. कलाम में लिखा है कौवों पर गौर करो, ना बोते हैं ना काटते हैं, ना उनके खत्ता होता है ना कोठी, तो भी खुदा उनको खिलाता है। He says, look around you in the world. खुदा यीशु मसीह कह रहा है कि इर्द गिर्द दुनिया पर नजर करो। There are these ravens. आप वहां पर कौवे मौजूद हैं इस दुनिया में। God feeds them. खुदावंद जो है कौवों को खिलाता है। Now, are ravens a beautiful bird? क्या जो कौवे हैं वो बड़े खूबसूरत परिंदे होते हैं? Are ravens an elegant bird? क्या जो है कौवे जो है वो बड़े नफीस किस्म के परिंदे होते हैं? No! ऐसा नहीं है। Ravens are like the ugly birds. और कौवों का शुमार तो बदसूरत परिंदों में होता है। They eat the animals that die in the road. और वो तो ऐसे जानवरों का गोश्त खाते हैं जो कि मरे होते हैं। But God still takes care of them. लेकिन खुदा कौवों की भी निगहदाश्त करता है। If God takes care of the ugliest bird, अगर खुदा बदसूरत तरीन परिंदों की फिक्र कर सकता है, will He take care of you and me? तो क्या वो मेरी और आपकी निगहदाश्त ना करेगा? Yes, He will. यकीनन वो करेगा। Look at the end of verse 24. और 24वीं आयत के आखिरी हिस्से पर देखिए। Of how much more value are you than birds? कलाम में लिखा है तुम्हारी कदर तो परिंदों से कहीं ज्यादा है। The Father, the Son, the Spirit, they look upon you and they say, you are so much more valuable than और बाप बेटा खुद जो है वो आपकी तरफ देखते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हारी कदर जो है बहुत ज्यादा है। So that's the first reason for not worrying. इसलिए ये पहली वजह है कि हमें फिक्रमंद नहीं होना है। God cares for even the ugliest birds. खुदा जो है वो बदसूरत तरीन परिंदों की भी निगहदाश्त करता है। So He will take care of us. इसलिए वो हमारी भी निगहदाश्त करेगा। Then look at verse 25 and 26. और फिर 25वीं और 26वीं आयत को देखें। Which of you by being anxious can add a single hour to your span of life? कलाम में लिखा तुम में से ऐसा कौन है जो फिक्र करके अपनी उम्र में एक घड़ी बढ़ा सके? When you worry, जब आप फिक्रमंद होते हैं does it help you? तो क्या इससे आपको कोई फायदा भी पहुंचता है? Does worrying solve your problems? क्या आपका फिक्र करना आपके मसाइल को हल करता है? No, it doesn't. ऐसा नहीं होता। It hurts you yourself, इससे आप पर ही बुरा असर पड़ता है and it makes things difficult for your friends and family और around. बात तो चीजें जो है आपके खानदान के लिए आपके दोस्तों के लिए भी खतरे का बायस बन जाती हैं। Verse 26. और 26वीं आयत देखिए। So Jesus says, if then you are not able to do a small thing as that, why are you anxious about the rest? खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं बस जब सबसे छोटी बात भी नहीं कर सकते तो बाकी चीजों की फिक्र क्यों करते हो? Worrying does not work. ये जो हमारा फिक्र करना है ये हमारे काम नहीं आती है Worrying does not accomplish any good things for us. और ये जो हमारी फिक्रमंदी है ये कोई चीज भी हमारे लिए हासिल नहीं कर पाती। So Jesus is saying, let us not turn to worry. इसलिए खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि तुम फिक्रमंदी की जानब ना बढ़ो। Then look at verse 27. और फिर 27वीं आयत को देखें। Again, Jesus says, consider. खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर कहता है गौर करो। Consider the lilies, how they grow. सोसन के दरख्तों पर गौर करो किस तरह से बढ़ते हैं। They neither toil nor spin. वो ना मेहनत करते न काटते हैं। Yet I tell you, even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी बावजूद अपनी सारी शान और शौकत के उनमें से किसी की मानद मुलब्बस ना था। The lilies are a simple, beautiful flower. और सोसन के जो दरख्त है या फूल जो है वो बड़े ही सादा से खूबसूरत फूल होते हैं। God makes them beautiful. खुदावंद ने सोसन के फूलों को बड़ा ही खूबसूरत बनाया है। He provides sunshine for them. खुदा जो है सोसन के फूलों के लिए रोशनी सूरज की फराहम करता है। He provides rain. खुदावंद जो है उनके लिए बारिश मुहैया करता है He provides good soil. और खुदा जो है उसके लिए अच्छी जमीन का बंदोबस्त करता है। And Jesus says they are even more beautiful than Solomon was. और खुदावंद तो ये भी कहता है कि सुलेमान भी उनकी
मानव मुलव्वस ना था। Look at verse 28. जरा 28वीं आयत को देखें। But if God so clothes the grass, which is alive in the field today and tomorrow is thrown in the oven, how much more will He clothe you? यहाँ पर लिखा है 28वीं आयत में, बस जब खुदा मैदान की घास को जो आज है और कल तनूर में झोंकी जाएगी ऐसी पोशाक पहनाता है, तो ऐ कामित का तो तुमको क्यों ना पहनाएगा। God, our Heavenly Father, makes the flowers beautiful. आसमानी बाप जो है वो जमीन की घास को बहुत खूबसूरत बनाता है, But they are only temporary. लेकिन वो आरजी होते हैं, फूलों की जिंदगी आरजी होती है। How much more will He take care of us who are eternal? वो हमारी परवाह क्यों ना करेगा जो कि अबदी है। God will take care of us. खुदा हमारी निगहदाश्त करेगा। But then look what it says at the end of the verse. आइए जरा इस आयत के आखिरी हिस्से पर देखें, 28वीं आयत के। Oh, you of little faith. आए कम इत्कादो। He's pointing that our worry is a matter of faith. और दर हकीकत वो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि हमारी फिक्रमंदी का जो ताल्लुक है वो हमारे ईमान के साथ है। When our faith is small, जब हमारा ईमान जो है वो छोटा होता है, or the object of our faith is the wrong thing, और जब हमारे ईमान का जो मरकज है वो कोई गलत चीज होती है, then we worry. तो फिर हम फिक्रमंद होते हैं। Worrying is a faith matter. कह सकते हैं फिक्रमंदी का ताल्लुक जो है ये ईमान के साथ है, ये ईमान का मामला है। Then in verse 29 he repeats, और फिर वो दोबारा से वही बात करता है 29वीं आयत में, do not seek what you are to eat, तो उसकी तलाश में ना रहो कि क्या खाएंगे what you are to drink, nor और be क्या worried. पिएंगे, Nor be worried. ना शकी बनो। But look at verse 30. और 30वीं आयत को देखें, For all the nations of the world seek after these things, and your Father knows you need them. क्योंकि इन सब चीजों की तलाश में दुनिया की कौमें रहती ही हैं, लेकिन तुम्हारा बाप जानता है। So Jesus is creating one group over here, सो खुदा यीशु मसीह कर क्या रहा है, वो एक ग्रोह या एक जमात इस तरफ बना रहा है all the nations of the world, जिसमें दुनिया की तमाम अक़वाम शामिल हैं। all the human beings that do not have faith in God the Father, वो Son, and उस Holy Spirit. ग्रोह में उन तमाम लोगों को शामिल कर रहा है जो खुदा बाप पर, बेटे पर और रूह कुद्स पर ईमान नहीं रखते। These people, the nations, they worry. और ये जो ग्रोह के लोग हैं, ये जो कौमें हैं, ये फिक्रमंद होती हैं। But look what Jesus says in 31. और लेकर 31वीं आयत में देखें कि यीशु क्या कहता है। Instead, seek His kingdom, हाँ, उसकी बादशाही की तलाश में रहो and these things we added to you. और ये चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। There is this one group, the nations. और एक तरफ तो वो ग्रोह है, जमात है जिसमें कौमें शामिल हैं, But Jesus says there is another group, the kingdom. लेकिन खुदा यीशु मसीह कह रहा है कि एक और ग्रुप है जो कि खुदा की बादशाही का ग्रुप है, The kingdom of God. जो कि खुदा की बादशाही का ग्रुप है। The kingdom is not a physical geographic place. याद रखिए, खुदा की बादशाही कोई जिस्मानी जुग्राफियाई नोयत की जो है जगह नहीं है। The kingdom is the spiritual realm where Jesus is king. खुदा की बादशाही एक रूहानी मुकाम है जहां पर यीशु मसीह जो है वो राज करता है। And so for everyone who has put their faith in Jesus, इसलिए हर वो शख्स जो अपना भरोसा इत्मीनान यीशु मसीह की ज़ाते अक़दस पर करता है, what does he do? तो वो क्या करता है? He grabs us out of this group वो क्या करता है? वो हमें उस दुनिया के ग्रुप से निकालता है and brings us into his kingdom. और हमें अपनी बादशाही के ग्रुप पे ले आता है। We are no longer in that group. अब हम उस पुराने ग्रुप का हिस्सा नहीं रहते, We belong to his kingdom group. हम उसकी बादशाही के ग्रोह के जमात के रुकन बन जाते हैं। Philippians
3:20 says, और फिलिपियों के खत के 3 बाब की 20वीं आयत में लिखा है, your citizenship is in heaven. वहां पर लिखा है अब तुम्हारी जो शहरियत है वो आसमान पर है, तुम्हारा वतन आसमान पर है। We still live in whatever country God's sovereignty puts us. और अभी हम उस मुल्क में जिंदगी गुजारते हैं जिसमें भी खुदा ने अपनी हाकमियत में हमें रखा हुआ है। But if we put our faith in Lord Jesus Christ, लेकिन अगर हमारा भरोसा इत्मीनान जो है वो यीशु पर होगा, we belong to Him and to His kingdom. हम उससे भी ताल्लुक रखते हैं और उसकी बादशाही से ताल्लुक रखते हैं। And He is saying life in His kingdom is different. लेकिन वो कह रहा है कि उसकी बादशाही में अब जिंदगी जो है वो मुख्तलिफ है। Everything has changed उसने कहा कि सब कुछ बदल चुका है, so that we do not have to worry. इसलिए अब हमें फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। I think between verses 24 and 31, Jesus is speaking to our minds. मेरा ख्याल के मुताबिक इन आयात में जिन पर हमने गौर किया है, खुदा यीशु मसीह जो है हमारे ज़हनों से कलाम कर रहा है। But then in verse 32, He's speaking to our hearts. लेकिन फिर 32वीं आयत का वो हिस्सा शुरू होता है जब वो हमारे दिलों से कलाम करता है। First He says, fear not. और पहली बात वो जो कहता है 32वीं आयत में, ना डर। Jesus does not want us to fear. खुदा यीशु मसीह नहीं चाहता कि हम खौफ ज़दा हों। He does not want our hearts to be trembling and worrying. खुदा ये नहीं चाहता कि हमारा दिल जो है वो फिक्रमंदी का शिकार रहे और कांपता रहे। You know, fear not is, I think, the most common command in the scriptures. अब मेरे ख्याल के मुताबिक आप जानते हैं कि ना डर, खौफ न कर, ये बड़ा ही आम हुक्म है जो कलाम में पाया जाता है। There are many times where we are tempted to fear. क्योंकि बहुत सारे जिंदगी में औकात होते हैं जब हम खौफ का शिकार हो जाते हैं। But Jesus says, you belong to my kingdom. I do not want you to fear. इसलिए खुदा यीशु मसीह कहता है क्योंकि तुम मेरी बादशाही से ताल्लुक रखते हो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम फिक्रमंद हो। And then look what He says, little flock. और फिर देखिए 32वीं आयत में वो कहता है, आए छोटे गधे। We are Jesus' little flock. हम यीशु के छोटे गधे हैं। Right? The Gospel of John says Jesus is the good shepherd. और देखिए यूहन्ना की इंजील में लिखा गया है कि यीशु मसीह जो है वो अच्छा चरवाहा है। The book of Hebrews says Jesus is the great shepherd. और इब्रानियों के खत के मुताबिक यीशु मसीह जो है वो सरदार गल्लावान है। And we are His sheep. और हम उसकी भेड़ें हैं। He is our shepherd and He will take care of us and lead us. और क्योंकि वो हमारा चरवाहा है, इसलिए वो हमारी रहनुमाई करेगा, हमारी निगहदाश्त करेगा। He brings us to green pastures. और वो हमें हरी हरी चरागाहों में ले आएगा। He provides still clear water. और वो हमारे लिए जो है राहत के चश्मे जो है वो फराहम करेगा। He will protect us against the wolves. वो हमें जो है भेड़ियों से जो है वो महफूज रखेगा। We are His flock. हम उसका गल्ला हैं। But look, it says little flock. लेकिन वो हमें छोटा गला कहता है। You and I are not Jesus' great flock. हम यीशु मसीह का कोई बहुत अच्छा गला नहीं है। We're not the best flock. हम कोई बेहतरीन गला नहीं है यीशु के। But He still loves us and cares for us. लेकिन फिर भी खुदा यीशु मसीह हमें प्यार करता है और हमारी निगहदाश्त करता है। He looks upon us with mercy and love and grace. वो हमें रहम और तरस की नजर से देखता है। He says, my little flock. वो हमें छोटा गल्ला कहकर पुकारता है। Do not worry, I will take care of you. इसलिए वो कहता है ना डर, क्योंकि मैं तुम्हारी निगहदाश्त करूंगा। And then verse 32 says, और फिर 32वीं आयत कहती है, for it is your Father's good pleasure to give you the kingdom. क्योंकि यहाँ पर लिखा है क्योंकि तुम्हारे बाप को पसंद आया कि तुम्हें बादशाही दे। Jesus saying, you have a heavenly Father who is pleased to give you the kingdom. और खुदा यीशु मसीह कह रहा है कि तुम्हारा एक आसमानी बाप है जिसको ये पसंद आया है कि तुम्हें बादशाही अता करे। When the tax man comes to you जब कभी कोई टैक्स लेने वाला आपके पास आता है and says you must pay your taxes,
तो वो आकर आपको कहता है कि तुम्हें टैक्स जो है वो देना पड़ेगा। Are you happy or sad to give your tax money? जब टैक्स वाला टैक्स देने आता है तो आप टैक्स देने में खुश होते हैं या आप नहीं होते हैं? We are sad to give the taxman the money. यकीनन हम जो टैक्स लेने वाला शख्स होता है उसको पैसे देने में, टैक्स देने में ना खुश होते हैं। But it is our Father's good pleasure लेकिन याद रखें, यहाँ पर खुदा को पसंद आया है, हमारे आसमानी बाप को पसंद आया है to give us the kingdom. कि वो हमें बादशाही अता करे। Our Father does not give to us reluctantly और हमारा आसमानी बाप हमें हिचकिचाहट या तजब्जुब का शिकार होकर नहीं देता, or in small measure, और वो थोड़ा थोड़ा करके भी नहीं देता है, but He is joyful and happy to give us the kingdom. लेकिन वो खुश होता है, खुशी के साथ हमें अपनी बादशाही अता करता It है। is like parents. ये बिल्कुल ऐसे ही देना है जैसे वालिदैन देते हैं। You are joyful to give your children good things. आप अपने बच्चों को खुशी के साथ अच्छी चीजें जो है वो देते हैं। So it is with our Heavenly Father. इसलिए वो हमारा आसमानी बाप है। All of the fact that we have a Heavenly Father, that Jesus is our good shepherd, अच्छा, ये सारी बातें जो है वो बड़ी अहम है, जिसमें खुदा जो है वो हमारा आसमानी बाप है, यीशु हमारा अच्छा चरवाहा है। it all occurs because of the Lord Jesus Christ. ये सब कुछ किस लिए हुआ? ये यीशु मसीह की वजह से हुआ है, Because He left heaven क्योंकि उसने आसमान को छोड़ा and was incarnate and come down. और वो उसने नीचे आने के लिए तजस्सुम अख्तियार किया। He took on human flesh उसने इंसानी जो है जिस्म हमारे लिए इख्तियार किया and He went to the cross for और us. वो सलीब पर हमारी खातिर चला गया। It says here, do not fear. यहाँ पर लिखा हुआ है ना डरो। How is it that we cannot fear? ये कैसे हो सकता है कि हम ना डरें? Because on the cross, Jesus took the fear upon Himself. हम इसी वजह से नहीं डर सकते क्योंकि यीशु मसीह ने सलीब पर हमारी खातिर डर को ले लिया। Jesus experienced the fear of the wrath of God. उसने खुदा के जो गज़ब किए डर को अपने ऊपर ले लिया so that we would not. ताकि हम ना डरें। Jesus on the cross was cast out क्योंकि सलीब पर यीशु मसीह को जो है वो फेंक दिया गया so that we could be brought in. ताकि हम जो है वो अंदर लाए जा सकें। In fact, Colossians कुलसियों के खत में दरहकीकत ये बात लिखी हुई है। 1:13 पहले बाप की 13वीं आयत में ये बात लिखी हुई है। says He has delivered us from the domain of darkness उसने हमें तारीकी के कब्जे से जो है वो छुड़ाया है and transferred us और उसने हमें मुंतकिल किया है to the kingdom of His beloved Son, उसने हमें अपने अजीज बेटे की बादशाही में शरीक किया है, in whom we have forgiveness of sins. जिससे अभी हमें गुनाहों की माफी हासिल है। So Jesus was cast out इसलिए यीशु मसीह बाहर निकाला गया so that you and I could be brought in. ताकि मैं और आप उसकी बादशाही में लाए जा सकें। And as well, Jesus was rich in heaven. खुदावंद यीशु मसीह जो था वो आसमान पर दौलतमंद था। He dwelt with the glory of the Father and the वो Spirit. खुदा बाप के साथ और रूह उसके साथ उसके जलाल में जिंदगी गुजारता था। But 2 Corinthians 8:9, लेकिन दूसरा ग्रंथियों उसका 8वां बाप उसकी 9वीं आयत में लिखा है। write it down, इस बात को लिख लीजिए, शायद को दूसरा ग्रंथियों 8वां बाप 9वीं आयत, memorize it. इसको हिफज कर लीजिए। It says, Jesus, who was rich, खुदा यीशु मसीह अगरचे दौलतमंद था, became poor for us, तुम्हारी खातिर जो था वो गरीब बन गया, so that we in His poverty on the cross ताकि हम उसकी गुर्बत के वसीले से जो सलीब पर थी, could be made rich ताकि हम दौलतमंद बन सके, in His kingdom. उसकी बादशाही में दौलतमंद बन सके। So, इसलिए the Lord Jesus is the one who has done all of this. खुदा यीशु मसीह ही है जिसने सब कुछ हमारे लिए अब किया है। For all of you who have faith in the Lord Jesus Christ, आप जितने भी अब खुदा यीशु मसीह की जात पर ईमान रखते हैं, we have been made spiritually rich अब हम रूहानी तौर पर जो है वो दौलतमंद बनाए गए by Jesus, who chose to become poor for us. और उसके वसीले से जो हमारी खातिर जो था गरीब बन गया।
So what do we do? इसलिए अब हम क्या करें? First we pray and we cry out. अब पहला काम जो अब हम करते हैं या कर सकते हैं, हमें दुआ करने की जरूरत है, उसके सामने पुकारने की जरूरत है। Father, thank you that you have adopted me into your family. आपको शुक्र करने की जरूरत है कि खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने मुझे अपने खानदान में अपना फर्जंद बेटा या बेटी बनाया है। Thank you that I am now a true child. और मैं इस बात के लिए खुदा तेरा शुक्र करता हूँ कि अब मैं तेरा हकीकी बेटा हूँ, बेटी हूँ। I was an orphan एक वक्त था जब मैं यतीम और लावारिस था। in the cold, dark orphanage. मैं बिल्कुल एक सर्द खाने में पड़े हुए, सर्द गरीब खाने में पड़ा हुआ शख्स था। But thank you, Father, that you chose me खुदा आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने मुझे चुना and brought me into your family. और तू मुझे अपने खानदान में ले आया। I have a seat at the table now. अब मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि मेज पर मेरी एक जगह है। Jesus, the true Son, खुदा यीशु मसीह जो है वो हकीकी बेटा है has enabled me to be an adopted son. और उसने हमें इस अहम बनाया कि हम खुदा के पालक बेटे और बेटियां बन सके। We say thank you, Father. हम जो है ये कह सकते हैं तेरा शुक्र हुआ है आसमानी बाप। And then we say thank you, Jesus, और फिर हम यीशु का शुक्र अदा कर सकते हैं। यीशु तेरा शुक्र हो for leaving the riches of heaven, इस बात के लिए कि तूने आसमान की दौलत को छोड़ दिया becoming poor और तू हमारी खातिर गरीब बन गया so that I could be rich. ताकि मैं दौलतमंद बन सकूं। And then we say, Lord, strengthen my faith. और हम फिर कह सकते हैं खुदा तू मेरे ईमान को मजबूत कर। Verse 28. और 28 आयत देखिए जरा। Lord, let me not be one of little faith. खुदा तू मुझे उन लोगों में शामिल ना कर जिनका ईमान जो है वो कम है। Lord, sometimes my faith is small. खुदा बाज़ औक़ात मेरा ईमान छोटा हो जाता है। But Father, would you grow my faith? खुदा क्या तू मेरे ईमान को बढ़ा सकता है आसमानी बाप? Would you help me not to put my faith in money, खुदा मेरी मदद कर ताकि मैं अपना भरोसा जो है रुपए पैसे पर ना करूं, success, ना कामयाबी पर करूं, status, ना मर्तबे और मुकाम पर करूं, but in you, Lord Jesus Christ. सिर्फ और सिर्फ ऐ यीशु खुदा यीशु तुझ में करूं। In you, my heavenly Father. और ऐ आसमानी बाप सिर्फ तुझ में करूं। In you, God the Spirit. और खुदा पाक रूह मैं तुझ पर अपना भरोसा करूं। Grow my faith खुदा मेरे ईमान को बढ़ा so that as I live in your kingdom, ताकि जब मैं तेरी बादशाही में जिंदगी गुजारता हूं I will not worry, तो फिर मैं इस बादशाही में रहते हुए कभी फिक्रमंद ना हूं, but believe. बल्कि ईमान रखूं। And then we say, look at verse 30. और फिर जरा 30वीं आयत को जरा देखिए। Your Father knows you need these things. कलाम में लिखा है तुम्हारा बाप जानता है कि तुम इन चीजों के मोहताज हो। So we pray, Father, please provide for me. और आप दुआ कर सकते हैं खुदा तू मेरे लिए ये चीज मुहैया कर। The electric bills are going higher and higher. आप कह सकते हैं खुदा बिजली की कीमतें जो है वो बढ़ती चली जा रही हैं। I am not worrying. खुदा मैं फिक्रमंद तो नहीं हूँ, I am praying. लेकिन खुदा मैं तुझसे दुआ कर रहा हूँ। I'm asking you, Father. खुदा मैं तुझसे दरखास्त कर रहा हूँ। You say you know what I need. खुदा तूने तो खुद ही फरमाया कि तू जानता है। You say it is your good pleasure to give me the kingdom. और खुदा तूने खुद ही फरमाया है कि ये तुझे पसंद आया कि तू मुझे बादशाही अता करे। Please, Asmani Bab, provide for me and my family. आया आसमानी बाप तू मेरे खानदान के लिए और मेरे लिए मुहैया कर। And one more thing. और एक और चीज जो मैं कहना चाहता हूँ, Look what it says then in verse 33. और 33वीं आयत में देखिए कि वो क्या कहता है। Sell your possessions and give to the needy. यहाँ पर लिखा है अपना माल असबाब बेचकर खैरात कर दो, जरूरतमंदों को दे दो। When we are worried, जब हम फिक्रमंद होते हैं, we want to hang on to our money. हम अपने रुपए पैसे को पकड़ा रखना चाहते हैं। जब हम फिक्रमंद होते हैं, What God has given to us. जो कुछ खुदा ने हमें दिया होता है, We are worried we won't have enough. और हमें फिक्र होती है कि हमारे पास ज्यादा पैसा नहीं होगा। But Jesus says, I want you living in my kingdom खुदा यीशु मसीह चाहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बादशाही में जिंदगी गुजारो to have faith, और ईमान रखते हुए जिंदगी गुजारो, to provide yourself with money bags that do not grow old.
क्योंकि कलाम में लिखा है इसलिए अपने बटुए ना बनाओ with a treasure in the heavens that जो पुराने होते हैं, यदि आसमान पर ऐसा खजाना जो खाली नहीं होता, does not fail, जहाँ चोर जो है वो नजदीक नहीं जाता, where no thief approaches, no moth, जहाँ चोर नहीं जाता और कीड़ा खराब नहीं करता, for where your treasure is, there your heart will be also. क्योंकि जहाँ तुम्हारा खजाना है वहीं तुम्हारा दिल भी लगा रहे। Mary Bino and Beheno, मेरे भाई और मेरी बहन, we have great treasure हमारे पास एक अजीम खजाना है in the kingdom. और वो खुदा की बादशाही। So let our hearts be focused on the Father, the Son, and the Spirit. इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी आपकी तवज्जो, मेरी तवज्जो जो है खुदा बाप पर लगी रहे, बेटे पर लगी रहे, उसके रूह कुद्स पर लगी रहे, He is our great treasure. क्योंकि वही हमारा कीमती खजाना है। And so just a final word. सिर्फ आखिरी अल्फाज कहना चाहता I think later we will say the Lord's Prayer. हूँ। मैं आखिर में हम जो है वो दुआ बानी जो है वो कहेंगे। In the Lord's Prayer it says, दुआ बानी में ये लिखा हुआ है, let your kingdom come. तेरी बादशाही आए। We pray, Father, let your kingdom come even हम much. दुआ करते हैं, ऐ आसमानी बाप तेरी बादशाही आए। Let it come even much more in my heart this morning. तो हम ये कह सकते हैं कि आज की सुबह तेरी बादशाही मेरे दिल में आई। We will say in the Lord's Prayer, हम दुआ बानी में ये बात कहेंगे, give us this day our daily bread. हम कहेंगे कि हमारी रोज की रोटी आज हमें अता The कर। Father does know what we need, हमारा आसमानी बाप जानता है कि हमें किन किन चीजों की जरूरत है and He can provide for us. और वो हमारे लिए मुहैया कर सकता है। And we do look to Him हम that जरूर उसकी तरफ देखते हैं He would give us our daily bread. कि वो हमारी रोजमर्रा की रोटी हमें अता करेगा। There are many things we need. और जिंदगी में बहुत सारी चीजें हैं जिनकी मुझे और आपको जरूरत है, Our eyes are on Him. और लेकिन हमारी आंखें उस पर लगी हैं। And then if we will also pray, और फिर हम ये भी दुआ करते हैं, lead us not into temptation. हमें आजमाइश में ना ला। We can be tempted to worry, हम फिक्रमंदी की आजमाइश का शिकार हो सकते हैं, tempted to be anxious. हम बेचैनी का शिकार हो सकते हैं। But we say, Lord, I don't want to fall into worry. खुदा हम नहीं चाहते कि हम फिक्रमंदी की आजमाइश का शिकार I हों। want to live by faith मैं ईमान के साथ जिंदगी गुजारना चाहता हूँ in your kingdom. तेरी बादशाही में। Help me, strengthen my heart, मेरी मदद कर, मेरे दिल की को मजबूत कर, strengthen my heart, my soul. मेरी रूह को मजबूत कर, Let me look to you for everything. मेरी मदद कर, ताकि मैं हर जरूरत के लिए तुझे देखूं। Thanks be to God. खुदा की तारीफ हो।